हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। आज के इस सेशन में हम आपके लिए करंट अफेयर्स लाए हैं 5 मार्च की करंट अफेयर्स है। आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया? बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया? आईएनएस चेन्नई। ठीक है, आईएनएस चेन्नई ने। ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस चेन्नई ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार, मार्च 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया? आईएनएस चेन्नई ने। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस चेन्नई ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विश्व मोटापा दिवस। विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन इसमें था क्या कि पहले ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता था। पहले क्या होता था, ये वर्ल्ड ओबेसिटी 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन अब इसको बदलकर क्या कर दिया गया है? 4 मार्च को। ठीक है, अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आपके कि विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब मनाया जाता है, तो 4 मार्च को। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या है? थीम यानी कि विषय यहां लिख देते हैं। 2022 की थीम क्या है वर्ल्ड ओबेसिटी डे की? एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, विश्व मोटापा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। इस बार की थीम क्या है 2022 की? एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं? क्वेश्चन है, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं? कौन है? शशांक सिंह कटारिया। शशांक सिंह कटारिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आ जाए पेपर में, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? शशांक सिंह कटारिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, नोएडा में स्थित आईआईटी कानपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने किस शहर में स्थित थिंक टैंक फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन को इनक्यूबेट किया है? क्वेश्चन नंबर एक बार 4 को फिर से पढ़ते हैं। नोएडा में स्थित आईआईटी कानपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्राइवन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने किस शहर में स्थित थिंक टैंक फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन को
इंक्यूबेट किया है। किस शहर में? लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, केरला पुलिस को किस यूनिवर्सिटी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है, यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है। केरला पुलिस को किस विश्वविद्यालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है? किसमें? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। केरला के डिजिटल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला देश की पहली ऑन कैंपस डिजिटल यूनिवर्सिटी है। देश की पहली ऑन डिजिटल कैंपस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, केरला पुलिस को किस यूनिवर्सिटी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स से प्रशिक्षित किया जा रहा है? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला देश की पहली ऑन डिजिटल कैंपस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कौन देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य खोलेगा? यानी कि देश का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी फैसेटेड डेस्टिनेशन कौन खोलेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2022 में 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन का स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया यानी कि SII 2022 बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ढाका। कहाँ पे? ढाका यानी कि बांग्लादेश में। ठीक है, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ये 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, यानी कि स्टडी इन इंडिया 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 2 दिवसीय स्टडी इंडिया आयोग 2022 बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ढाका में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कि किसने घोषणा की है कि रेल दुर्घटना से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा?
किसने घोषणा की है कि रेल दुर्घटना से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा है? किसने किया है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है क्या? रेल मंत्री यानी कि रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेल दुर्घटना से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा है। ठीक है, ये 4 मार्च 2022 को 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के निकट उन्होंने इस परीक्षण किया। ठीक है, 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के निकट उन्होंने इस परीक्षण को जांच किया। ठीक है, परीक्षण में था क्या? परीक्षण में 2 ट्रेनें शामिल थी। परीक्षण में क्या था? परीक्षण में 2 ट्रेनें शामिल थी। एक में रेल मंत्री थे, यानी कि रेल मंत्री माने अश्विनी वैष्णव थे, और दूसरी में क्या थे? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। 2 ट्रेनें थी। ठीक है, एक ट्रेन में हमारे रेल मंत्री थे, दूसरी ट्रेन में क्या थे? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो पूरी गति से एक दूसरे की ओर आ रही थी। ठीक है, जो पूरी गति से एक दूसरे की ओर ट्रेन आ रही थी। ठीक है, कवच ने सामने वाले अन्य लोकोमोटिव से 380 मीटर पहले ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से रोक दिया। ठीक है, था क्या कि परीक्षण में 2 ट्रेनें थी। एक ट्रेन में रेल मंत्री थे, दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो पूरी गति से एक दूसरे की ओर आ रही थी। कवच ने सामने वाले अन्य लोकोमोटिव से 380 मीटर पहले ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक दिया। ठीक है, कवच दुनिया की सबसे पहली स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी। क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली होगी, तो कौन सी होगी? कवच। ठीक है, कवच। क्वेश्चन एक बार फिर देखो, रिपीट करा देते हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने घोषणा की है कि रेल दुर्घटना से बचने के लिए स्वदेशी विकसित प्रणाली की जांच करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा है? किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मिनिस्टर, रेलवे के मंत्री हैं। ये परीक्षण कहाँ पर किया गया और कब किया गया? ये परीक्षण 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के निकट किया गया। परीक्षण में कितनी ट्रेनें शामिल थी? परीक्षण में 2 ट्रेनें शामिल थी। एक में रेलवे मंत्री थे और एक में हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2022 में इंडिया और बांग्लादेश यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर यानी कि इंग्लिश में यूं कहें कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? मार्च 2022 में इंडिया बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ये कहाँ पे की गई थी? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक किस शहर में की गई थी? न्यू दिल्ली में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
किस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट प्लेयर का 4 मार्च 2022 को संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक से निधन हो गया? कौन सा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी था जिसका 4 मार्च 2022 को संदिग्ध हालत में दिल का दौरा पड़ने से इसका निधन हो गया? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न, ठीक है। इनका निधन कहां पर हुआ था? थाईलैंड के को समुई में। थाईलैंड के को समुई में इनका निधन हुआ था, ठीक है। शेन वॉर्न एक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट प्लेयर थे जिनका 4 मार्च 2022 को हार्ट अटैक से इनका मृत्यु हो गई। उनका नाम था शेन वॉर्न। शेन वॉर्न की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड के को समुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2022 में आयुष हेल्थ केयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 100 करोड़ से अधिक के निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष हेल्थ केयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की है? किस राज्य में? नागालैंड। इसमें नागालैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? क्वेश्चन है, 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन सी पहल है? स्वच्छाग्रह। स्वच्छाग्रह, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छाग्रह पहल शुरू की गई है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस मंत्री ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में, कहां पे? गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है? गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत किस मंत्री ने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। शुरुआत कब की है? 5 मार्च 2022 को किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स की जो डेली के नोट्स तो पीडीएफ जो है हमारे करंट अफेयर्स के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है ट्राई स्टार क्लासेस नाम से। आप टेलीग्राम पे जाके ट्राई स्टार क्लासेस सर्च करेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है।